संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतं। सुप्रभातं। नमो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अद्य व्याकरणस्य पाठः सन्धिः। अद्य वयं सन्धि ज्ञास्यामः। सन्धिभेदाः स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि। स्वरसन्धेः भेदाः दीर्घसन्धि, गुणसन्धि, वृद्धिसन्धि, यणसन्धि, अयादिसन्धि। एते स्वरसन्धेः भेदाः दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अद्य वयं दीर्घसन्धेः अभ्यासं करिष्यामः। अत्र दीर्घसन्धेः नियमः। अत्र नियमः अस्ति समानस्वरस्य दीर्घः। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, अ के साथ अ है, अ के साथ आ है, आ के साथ अ है, आ के साथ आ है। ये सारे संयोग, ये जो मेल है, ये समान स्वर का मेल है। और यहाँ भी वही समान स्वर का मेल है, और यहाँ भी समान स्वर का मेल है। इसे समान स्वर कहेंगे। इस प्रक्रिया को आप समझिए, समान स्वर किसको कहते हैं। एक ह्रस्व है और यहाँ भी एक ह्रस्व है। ह्रस्व के साथ ह्रस्व या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन समान स्वर हो तो दीर्घ होगा। नियम क्या बना? जब समान स्वर की संधि होगी तो उसमें दीर्घ हो जाएगा। जिस तरह अ के साथ है, उसी तरह ई के साथ है, इसी तरह ऊ के साथ है। इस प्रक्रिया को आप गौर से देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हम लोग संधि की इस प्रक्रिया को समझेंगे, किस तरह ये दीर्घ संधि बनती है। एक शब्द है यहाँ पर वेदांत। अब वेदांत की संधि विच्छेद, वेदांत का संधि विच्छेद करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने किया है वर्ण विच्छेद। व, ए, द, आ, न, त, अ। और जहां पर हमारे पास आ स्वर है, ये आ दीर्घ है, वहीं पर हमें संधि विच्छेद करना है। संधि प्रक्रिया में पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम वेदा ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थ पूर्ण शब्द होना चाहिए। तो वेदा गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिया वेद। और दूसरी प्रक्रिया में आंत नहीं लिया, अंत लिया। आंत कोई अर्थ नहीं प्रकट करता है, आंत से गलत हो जाता है, इसलिए हमको अ लिया। अ लिया तो अंत बन गया, वेद प्लस अंत वेदांत बन गया। संधि करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों शब्दों का अर्थ निकले, और सार्थक अर्थ निकलने पर आपकी प्रक्रिया सही हो सकती है। तो इस तरह वेद का अंतिम वर्ण अ है और अंत का पहला स्वर अ है। वेद का अंतिम स्वर अ, द में अ है, द के साथ अ है, यहाँ पर द में अ है तो अ लेंगे, अंत का अ है, तो ये अ और आ मिलके, अ और अ मिलके आ बन गया है। इस तरह संधि विच्छेद प्रक्रिया में हम वेद और अंत से वेदांत शब्द बना लिए हैं, और इससे नियम निकल चुका है कि समान स्वर होने पर हमारे पास दीर्घ हो जाएगा। और यहाँ पर वेद और अंत, ये इस प्रक्रिया अ और अ की प्रक्रिया से ये यहाँ पर संधि की गई है। इसी तरह अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मुख्याध्यापक। मुख्याध्यापक में देखिए आ की मात्रा है, य के साथ आ की मात्रा है, य के साथ आ की मात्रा है। य के साथ आ की मात्रा होने के कारण हम यहाँ ही ये इसी जगह हम इसको दो भाग में बांटेंगे। पहली प्रक्रिया में लेंगे मुख्य। मुख्या क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अर्थपूर्ण नहीं होगा। और इधर अध्यापक लेंगे। आध्यापक क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आ लेने से आध्यापक हो जाएगा, अर्थ गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने लिया मुख्य और अध्यापक। और इस प्रकार हमारे पास अ और अ का संयोग हो गया। इस तरह और अ दोनों
इसके पश्चात यहाँ पर एक शब्द है गीतांजलि, इसका संधि विच्छेद करना है। गीतांजलि शब्द में देखिए आ की मात्रा यहाँ पर है, तो हमें यहीं से संधि विच्छेद करना है। अगर हम गीता वर्ड लेंगे और अंजलि लेंगे तो कुछ सही होगा क्या? गलत होगा। हम इस शब्द में ऐसा शब्द लेंगे, हम गीत अगर ले लेते हैं तो हमारे पास सार्थक अर्थ निकल जाएगा, और गीत लेंगे तो हमारे पास इसका पहला वर्ण, गीत का अंतिम वर्ण अ निकल आएगा। ये अ निकल आया, और दूसरे पार्ट में आ नहीं लेंगे, अ से चालू करेंगे, अंजलि लेंगे तो इसीलिए अ प्लस अ मिला देंगे तो आ हो जाएगा गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि। वेदांत का भी आपने प्रक्रिया में देखा कि अ और अ मिलने से आ हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये शरणागत की संधि करने के बाद कौन सा वर्ण मिल रहा है। पहले संधि विच्छेद कर लीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा वर्ण यहां पर मिल रहा है। अगर आपने सही सोच लिया है तो अपने आंसर को मिलाइए। यहाँ पर शरण और आगत, शरण और आगत संधि विच्छेद हुआ। शरण का अंतिम वर्ण अ आया और आगत का पहला वर्ण आ लिया। इस तरह अ और आ से यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया। शरण और आगत, शरणागत शब्द संपन्न हुआ। अब यहाँ पर हिमाचल शब्द का संधि विच्छेद आप करें, और संधि विच्छेद करने के बाद उसके वर्णों को बताइए कि किन वर्णों के बीच संधि हो रही है। अगर आपने कर लिया है तो आंसर मिलाइए। यहाँ पर हिम और अचल, हिम का अंतिम वर्ण अ है और अचल का अंतिम वर्ण अ है। शायद मुझे लग रहा है कि आपने हिम और आचल किया होगा, तो आचल अगर किया है तो गलत हो गया। आचल शब्द के यहाँ पे अर्थ नहीं है, निकल रहा है, तो अचल यहाँ पर पर्वत के अर्थ में हिम बर्फ है, तो हिम बर्फ का पर्वत है, इसलिए यहाँ पर अ प्लस अ आ बना है। अब अगला इस तरह हिमालय शब्द है, इसका संधि विच्छेद किया हुआ है, कौन सा वर्ण है यहाँ पर बताइए। यहाँ पे हिम ले लेंगे, हिम और आलय लेंगे इधर से, तो हिमालय शब्द बन जाएगा। अब आप धर्मार्थ का कीजिए संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद करने के बाद वर्ण बताइए कि किन वर्णों के बीच संधि हो रही है। अगर आपने समझ लिया है तो आंसर मिलाइए। यहाँ पे धर्म और अर्थ, धर्मार्थ होगा, धर्म और अर्थ, धर्म का अ और अर्थ का अ। यहाँ पर आपने अगर आर्थ लिया है तो आर्थ आपका गलत हुआ। चराचर, इसका संधि विच्छेद करें और इसके स्वर बताइए, प्रक्रिया बताइए। आपके उत्तर इस तरह अगर हैं तो आंसर मिलाइए। चर और अचर लेंगे, चर लेंगे तो अ आएगा, और अ लेंगे दूसरे साइड में अचर, चर का अपोजिट शब्द हो जाएगा अचर, और दोनों मिलने से आ हो गया, यहाँ पर चराचर शब्द बन गया। अगर आपने चर और आचर किया है तो आपका गलत है, चर और अचर किया है तो सही है। रामावतार का संधि विच्छेद करें और बताइए कौन सा वर्ण यहाँ पर मिल रहा है। राम और अवतार, अ और अ। दीक्षांत का संधि विच्छेद करें, बताएं कि कौन सा वर्ण मिल रहा है। दीक्षा लेंगे और अंत, क्योंकि आ, दीक्षा का आ और अंत, आंत शब्द गए कभी नहीं लिखिएगा, अंत होता है दीक्षा का अंत, दीक्षांत। महाशय, महाशयः, बताइए कौन सा वर्ण यहाँ पर मिल रहा है, किन वर्णों की संधि है। अब जल्दी से संधि विच्छेद करके लिखिए। अगर आपने महा प्लस सय किया है तो गलत है, महा प्लस आशय किया है तो आपका सही है। महा और आशय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें, बिल्कुल सरल है, आपने किया होगा। अ प्लस अ, पुस्तक और आलय, ये